ओम शांति। डबल विदेशी बच्चों से बाप दादा की रूह रिहान 3/3/1984 की मुरली है। सार क्या है मुरली का? डबल विदेशी सार महावाक्य। डबल विदेशी बच्चों से बाप दादा की रूह रिहान। माया जीत प्रकृति जीत बनाने वाले बाप दादा स्वराज्य अधिकारी बच्चों प्रति बोले। किसके प्रति? स्वराज्य अधिकारी। तो सुदर्शन चक्र घूमेगा तो स्वराज्य अधिकारी बनेंगे। तो कल तो सबको मिला, तो जिनके पास ये नहीं है अभ्यास करने के लिए लेके जाना है, ठीक है। जब है और आपका सुदर्शन चक्र अच्छे से घूमने लगा है तो भले चलते रहिए। तो माया जीत प्रकृति जीत बनाने वाले बाप दादा स्वराज्य अधिकारी बच्चों प्रति बोले। क्या बोले बाबा? आज बाप दादा विशेष डबल विदेशी बच्चों से मिलने आए हैं। क्लियर है? आवाज़ आ रहा है अच्छे से? तो माइक की आवश्यकता नहीं है ना? बहुत अच्छा, ठीक है मम्मी जी, बहुत अच्छा। अच्छा, एक बार तालियां बजा के मम्मी जी का स्वागत करिए। बाबा के नए घर में उनका बहुत बहुत स्वागत है मीठे बच्चों से। बाबा का मीठा लाडला बच्चा है ना। तो बाबा कहते हैं आज माया जीत प्रकृति जीत बनाने वाले बाप दादा स्वराज्य अधिकारी बच्चों प्रति बोले। आज बाप दादा विशेष डबल विदेशी बच्चों से मिलने आए हैं। तो आप हमारे लिए आए हैं ना बाबा? डबल विदेशी बच्चों से मिलने आए। तो देखो कितना प्यार है आपका। बाबा आपके लिए आए आज। हाँ, आज बाप दादा विशेष डबल विदेशी बच्चों से मिलने आए हैं। डबल विदेशी अर्थात सदा स्वदेश स्वीट होम का अनुभव करने वाले। स्वदेश परमधाम, सदा स्वदेश और स्वीट होम का अनुभव करने वाले। सदा में स्वदेशी स्वीट होम का रहने वाला, परदेश में भी पर राज्य में स्वराज्य अर्थात आत्मिक राजाई सुख का राज्य स्थापन करने वाले, गुप्त रूप में प्रकृति का आधार ले इस शरीर के द्वारा पाठ बजाने के लिए आए हैं। तो तुम स्वराज्य के हो, स्वदेश से आए हो। कहाँ है तुम्हारा देश? परमधाम। यहाँ के तो हम मेहमान हैं। तो मीठे बाबा कहते हैं, हे स्वदेशी बच्चों, पाठ बजाने परदेश में आए हो। हाँ? हे स्वदेशी, पाठ परदेश में बजा रहे हैं। यह प्रकृति का देश है। स्वदेश आत्मा का देश है, परमधाम। अभी प्रकृति माया के वश में है। माया का राज्य है ना, इसलिए परदेसी हो गया तुम्हारे लिए। यही प्रकृति आपके मायाजीत होने से आपकी सुखमय सेवाधारी बन जाएगी। प्रकृति हमारे लिए सुखमय सेवाधारी कहाँ बनेगी? सत्युग में। अच्छा, सभी बच्चे पास हो गए, सबको बराबर मार्क्स मिल रहे क्योंकि आत्मा का अटेंशन यही है। थोड़ा इधर उधर गया तो गलत बोल देते मीठे बच्चे, सही बात है, एक बार में बुद्धि इधर नहीं। बाबा मीठे बच्चे बाबा पकड़ लेते क्योंकि बाबा को प्राप्ति कराना है, इसलिए आपके घर में ही खोल दिया सेंटर। और क्या करना है बताओ? इतना प्यार करते बाबा, सब कुछ इधर लाके चबाना बाकी है बस। मीठे बच्चों, स्वदेश आत्मा का देश है। अभी प्रकृति माया के वश में है, माया का राज्य है, इसलिए परदेश हो गया ना। ये प्रकृति आपके मायाजीत होने से आपके सुखमय सेवाधारी सतयुग में बन जाएगी। मायाजीत प्रकृति जीत होने से अपना सुख का राज्य, सतो प्रधान राज्य, सुनहरी दुनिया ये प्रकृति बन जाएगी। यह स्पष्ट स्मृति आती है ना? है स्पष्ट स्मृति। कल के देवी देवताओं वसुदेव कुटुंबकम वाले वैष्णवपंथी याद है? कल ही हम हे थे, अभी इधर बैठे हैं मूर्तियों में। हाँ, तो बाबा कहते बच्चों क्या करना है? माया जीत प्रकृति जीत होने से
अपना सुख का राज्य, सतो प्रधान राज्य, सुनहरी दुनिया स्मृति में आती है ना। सिर्फ सेकंड में चोला बदली करना है। आज साकार मुरली में भी यही आया है, याद है ना। बच्चे पुराना चोला छोड़ देना है, तभी तो नया पाएंगे। बाबा तुम्हें समझा रहे हैं, इस चोले में कोई ममत्व नहीं रखना। मीठे बच्चों को आज फिर से अभ्यास पक्का करें अव्यक्त मुरली में। वही बात क्या आ गया, बच्चे सिर्फ सेकंड में ये चोला बदली करना है, पुराना छोड़ नया चोला धारण करना है। कितनी देरी लगेगी, फरिश्ता सो देवता। अभी तो लाइट के बॉडी में कॉन्शियसनेस वही है कि मैं लाइट हूँ, मैं आत्मा हूँ, इस शरीर को चलाने वाली दिव्य शक्ति हूँ। मैं ये 5 तत्वों का शरीर नहीं हूँ, ये मुझे थोड़ी देर पाठ बजाने के लिए मिला हुआ इंस्ट्रूमेंट है, माध्यम है। प्रकृति की मेरे ऊपर अपार कृपा है, जो मुझे उसने ये शरीर दिया है और उसको चलाने के लिए मुझे दाना पानी भी दे रही है। तो परमात्मा की और प्रकृति की अपार कृपा है। इसलिए बाबा ने आज साकार मुरली में कहा, बार बार दिल से निकलता है ना, शुक्रिया बाबा शुक्रिया, आपने हमें क्या दिया और क्या दे रहा हो। हाँ, तो मीठे बाबा कहते बच्चों देखो, पुराना छोड़ नया चोला धारण करना है, कितनी देर लगेगी, फरिश्ता सो देवता बनने में सिर्फ चोला ही तो बदली करना है। हाँ, कितना बाबा उपराम बना रहे हैं। हाँ, फरिश्ता सो देवता बनने में सिर्फ चोला बदली करने की देरी लगेगी। वाया स्वीट होम भी करेंगे ना, जाएंगे कहाँ फिर यहाँ से, फिर फरिश्ता सो देवता बनने के लिए वाया स्वीट होम। पहले घर को एड्रेस लगाना है, फिर सत्ययुग में हेवन में स्वर्ग में सुखधाम में आना है। हाँ, स्वर्गवासी भव कोई नहीं कहता अभी जब मरते तभी कहते स्वर्गवास हुआ। इसका मतलब जीवन में था तभी कहा था, फिर नरक में था, तो ये क्या है, नरक है। इसलिए कहते भला था स्वर्ग में चला गया। स्वर्ग आ रहा है बच्चे, भला अभी बनना है संस्कारों से। हाँ, तो मीठे बच्चों देखो क्या करना है, फरिश्ता सो देवता बनने में सिर्फ चोला ही तो बदली करने की देरी लगेगी। वाया स्वीट होम भी करेंगे ना, लेकिन स्मृति अंत में फरिश्ता सो देवता बने की बने यही रहेगी। देवता ये शरीर की, देवता ये जीवन की, देवताओं की दुनिया की, सतो प्रधान प्रकृति के समय की स्मृति बच्चों को सदा रहती है। हाँ जी बाबा, का ऊपर नीचे बाबा, हाँ जी है ना, हाँ जी कर देना है भाई। बाप जाने फिर बच्चों ने हाँ जी कर दिया, अभी बाबा संकल्प पूरा करो। बाबा कहते बच्चे तुम्हारा संकल्प की हिम्मत का एक कदम, बाकी मैं बैठा हूँ ना, चिंता क्यों करते हो, तुम हाँ जी तो कहो। तो बाप बैठा है, फिर कैसा पूरा करना है उसका काम है। मेरा तो हिम्मत का एक ही कदम है, बाकी में है ही क्या, कुछ भी नहीं। एक चमचमता तारा छोटा सा अति सूक्ष्म, लोग कहते पानी का बुदबुदा सागर में से निकला, सागर में समा गया। भाई ये बुदबुदे का तुम्हें बताने खेल कितना वंडरफुल है। ये बुदबुदा ही देवी देवता बनने वाला है। ये बुदबुदा ही 84 जन्मों का खेल खेल के इधर सारे दुख में फंसे उनको उठाने वाला ये बुदबुदा उस सागर से मिल जाता। ये बुदबुदा नहीं रहता, ये धरा का जितना जीवंत चैतन्य तारा बन जाता है, इस दुनिया का तारा बन जाता है। तो मीठे बच्चों को बाबा कहते बच्चे याद है ना, क्या देवताई शरीर की, देवताई जीवन की, देवताओं की दुनिया की, सतो प्रधान प्रकृति के समय की स्मृति रहती है ना। भरे हुए संस्कार, हाँ अंदर भरे हुए संस्कार अनेक बार के राज्य के देवताई जीवन के इमर्ज होते हैं ना, होते हैं कि नहीं हो रहे, क्या मर्ज ही अभी तक क्या है। देखो अपनी नब्ज और नाड़ी मन बुद्धि के अंदर जाके संस्कारों को जांच कर लो। भरे हुए संस्कार अनेक बार राज्य के है ना, दैवी गुणों से। तो बताओ आपके क्या गुण थे आपके, बताओ
पूरी लिस्ट बताओ भाई। श्री कृष्ण आ रहा है, याद करो फोटो। सीढ़ियाँ बैठी थी ना, बताओ बताओ भाई श्री कृष्ण कैसा होगा, माना देवता कैसे होंगे। सीढ़ी याद है ना, क्लास में थी शांतिधाम में। अभी कहाँ बैठे हो, मधुबन में। शांतिधाम में कृष्ण बैठा था ना सामने, सीढ़ियों पे बांसुरी बजा रहा है ना। क्या था, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। श्री कृष्ण आ रहा है, हम भी उसके साथ है भाई। गोप गोपियाँ रास करे, अकेला करेगा क्या, नहीं तो पहले से आके बैठ जाता दोपहर से ही। अकेला क्या करेगा, राज्य किसके साथ करेगा, खेल खेलेगा किसके साथ, वारिस नौकर चाकर प्रजा भी तो चाहिए उसको, राज्य किसके ऊपर करेगा। तो मीठे बच्चों, सतो प्रधान प्रकृति, समय को याद, वो समय याद आता है ना, देवता ये शरीर की, देवता ये जीवन की, देवताओं की दुनिया की, सतो प्रधान प्रकृति के समय की स्मृति रहती है ना जी। भरे हुए संस्कार अनेक बार के राज्य के, देवता जीवन के इमर्ज होते हैं ना, क्योंकि जब तक आप होनहार देवताओं के संस्कार इमर्ज नहीं होंगे तो साकार रूप में सुनहरी दुनिया इमर्ज कैसी होगी। आपके इमर्ज संकल्प से ही देवता ये स्पष्ट इस भूमि पर प्रत्यक्ष होंगे। संकल्प स्वतः ही इमर्ज होते हैं या अभ्यास से करना पड़ेगा। स्वतः इमर्ज होते हैं अपने अंदर, स्वतः इमर्ज होंगे क्या, अभ्यास करत करत पाए, करना पड़ेगा पहले तो विचार सागर मंथन। बाबा ने हम आज साकार मुरली में कहा, बच्चे विचार सागर मंथन किया होगा ना, तब स्वतः अपने आप आ जाएगा, है ना। बाबा ने जी स्थिति बनानी जी, बाबा ने कहा आज अमृत वेले में बच्चे जल्दी अमृत वेले में उठो, अपने साथ एकांत में बैठो, विचार सागर मंथन करो, अपने बीमारी की दवाई आपे ही ढूंढो, टच हो जाएगा, तुम बाबा के साथ बैठो। इसलिए ब्रह्मा बाबा का बाबा उदाहरण देते हैं, इन्हें देखो, हम इनके अंदर आए तभी ये कुछ भी नहीं जानता था, क्लियर बोला है साकार मुरली में आज। और है भी बड़ा वंडर, है भी बड़ा वंडर। कैसे, आज गणतंत्र दिन के लिए सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। 15 अगस्त को अपना देश क्या हुआ, आज़ाद हुआ, और देश का संविधान बना। 26 जनवरी को संविधान बना, गणतंत्र दिन का संविधान बना, ठीक है। उसी तरह से ठीक 1931 में बाबा को थोड़ा थोड़ा ऐसा लगने लगा ब्रह्मा को, और 1936 में उसमें परमात्मा ने प्रवेश किया, तब तक वो आत्मा साफ ही हो रही थी। तो इसीलिए बाबा कहते ये भी कुछ भी नहीं जानता था। बाबा की डायरी से मालूम पड़ा है कि 1931 से इसको कुछ कुछ लगने लगा था थोड़ा थोड़ा, कि ये जो कर रहे हैं ना, इसमें कुछ सदगति होने वाली नहीं, क्योंकि बाबा ने 12 गुरु किए थे। ब्रह्मा बाबा ने भगवान की खोज में 12 गुरु किए थे। तो बाबा को 1931 से ही लग रहा था थोड़ा थोड़ा, उसका अंदर में वर्क चल रहा था अपने आप, और फिर 1936 में संविधान हो गया। बाबा आ गया हमें इस दुख की दुनिया से गणतंत्र दिवस देवताए दिवस माना स्वराज्याधिकारी बनाने के लिए बाबा आ गए उस रथ में। तो मीठे बच्चों को बाबा आज उसी की याद दिला रहे हैं। अव्यक्त मुरली में बाबा कहते हैं, आज का विषय था डबल विदेशी बच्चों से बाप दादा की रोहरियान। मुरली टोटल हमारे लिए है, तो ध्यान से सुनिए। जितना ध्यान उतनी मगन अवस्था, उतनी मगन अवस्था उतनी प्राप्ति। मीठे बच्चों, देवता ये शरीर आप देवता आत्माओं का आह्वान कर रहे हैं। आपके इमर्ज संकल्प से, इमर्ज मर्ज नहीं, इमर्ज, आपके इमर्ज संकल्प से देवताएं स्पष्ट इस भूमि पर प्रत्यक्ष होगी। स्वतः संकल्प स्वतः ही इमर्ज होता है या अभी समझते हो बहुत देरी है। देवता ये शरीर आप देव व आत्माओं का आह्वान कर रहे हैं। दिखाई दे रहा है अपना चोला, सुदर्शन चक्र घूमता है ऐसा, दिखाई दे रहे हैं ना अपना चोले।
अपने देवताई शरीर दिखाई दे रहे हैं। स्पष्ट मन पटल पे सुदर्शन चक्र घूमता है जी जी, बहुत अच्छा। दिखाई दे रहे हैं अपने देवताई शरीर। कब धारण करेंगे? पुराने शरीर से दिल तो नहीं लगी हुई है ना। नहीं पुराना टाइट वस्त्र होगा तो निकलेगा नहीं, तो नया कैसे पहनेंगे? होली में क्या है? पुराने शरीर से लगाव तो नहीं है ना, नहीं तो वो पुराना टाइट होके आत्मा को उड़ने नहीं देगा। पुराना टाइट वस्त्र तो नहीं पहनना हुआ है ना। नहीं पुराना शरीर, पुराना चोला पड़ा हुआ है जो समय पर सेकंड में छोड़ नहीं सकेंगे टाइट करेंगे तो। निर्बंधन अर्थात लूज ड्रेस पहनना। निर्बंधन हो जाओ, अभी तैयार हो जाओ आत्माभिमानी स्थिति से कि बस बाबा का बुलावा आया और हाँ जी बाबा कहा, अभी मेरा वो काम रहा है, वो काम रहा है, उसको फ़ोन करना नहीं। बाबा कह रहे बच्चे आओगे? हाँ जी बाबा, चलो एवर रेडी रहना है। हाँ, हर मामा क्या कहते थे? एवर रेडी हर घड़ी और घड़ी अंतिम हर घड़ी अंतिम घड़ी। समय तो वैसा ही है, श्वासों का भरोसा तो किसी के भी नहीं है। हाँ, तो इसीलिए मीठे बाबा कहते हैं बच्चे, निर्बंधन अर्थात लूज ड्रेस पहनना। तो डबल विदेशियों को क्या पसंद होता है? लूज या टाइट? टाइट तो पसंद नहीं है ना। जिनको है उनको है, हम लोग को तो नहीं तो जिनको जिनको ज्यादा टाइट पहनते हैं। जिनको हम लोग तो ढीला ये ढाला लोग की पहनने तो वाले। बात मत करो है तो ना? जिनको टाइट है ना, जिनका जिनका टाइट है ना, तुम्हें लूज करवाना पड़ेगा। हाँ वही उनको तुम्हें लूज सिखाना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारे वारिस नौकर चाकर प्रजा कैसे बनोगी? भले राजा ही पद कैसे पाओगे भाई? तो टाइट वाले को लूज करने के लिए सेवा में अटल अचल रहना पड़ेगा। कब रहेंगे? बाबा ने आज एक गहरी बात कही साकार मुरली में। बाबा कहते मीठे बच्चों, मनसा सेवा भी रहता है, सुजाता को एक एक बाणी मुरली हम लोग मैंने कल ऐसा बोला था, वो आए मैंने बोलने के सारा लिए। पॉइंट रोज की आप आए एक बार बोलने के करना लिए, आप सीखा। आए, आ गए हम लोग ना इतना आज। याद नहीं रहता। कोई कोई नहीं, रहेगा रहेगा। आपको हमारे अंदर गुण दिखाई दे रहे, मतलब आपके अंदर वो है। देखो, ओम शांति हो गए। अच्छा, बाबा ने आज मुरली में कहा बच्चे, बाबा कौन सा पॉइंट? टाइट नहीं पहनना है। कपड़े नहीं पहनना, लूज आपका वस्त्र टाइट है। हाँ, तो जो टाइट है ना, अंदर का मतलब उनको सेवा करने के लिए हमें स्वयं लूज होना पड़ेगा। और उसके बाद बाबा ने आज बोला मीठे बच्चों, मनसा सेवा श्रेष्ठ सेवा है। तुम ऐसे नहीं कहना कि हमें वाणी की सेवा करने का मौका नहीं मिल रहा, हमसे कौन सुनेगा। तो बाबा ने कहा बच्चे, मनसा भी कौन कर सकता है? जिन्होंने गुणों को धारण किया है उसकी ही मनसा पहुंच जाएगी। और ऊपर से मनसा भी में अगर स्वार्थ है कि ये मेरे रास्ते में ये आसान हो जाएगा इसलिए ज्ञान में आ जाए आत्मा, तो मनसा नहीं, वो केवल संकल्प दे रहे हो, आप विचार कर रहे हो। केवल संकल्प आपका ऐसा होना चाहिए कि इसकी भी बुद्धि की तार सुख सागर से जुड़ जाए, इसके पिता से जुड़ जाए। ये संकल्प नहीं हो कि भाई ये आत्मा बाबा के ज्ञान में आएगी तो मेरे रास्ते आसान हो जाएंगे। नहीं, फिर वो आपकी मनसा नहीं पहुंचेगी, उसमें स्वार्थ आ गया। अभी तक आप आत्मा बने ही नहीं, फिर आत्मा बने ही नहीं, क्योंकि बाबा ने ऐसे नहीं कहा। बच्चे सभी हैं, अभी वो ज्ञान में नहीं है, इसलिए उनको नहीं अभी। इसीलिए मनसा से टाइट का, इनकी टाइट वाली बुद्धि को लूज करना पड़े हमें। तो हमें क्या करना है कि इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, कोठों में कोई मेरा लाल है, आप एक ही हो हज़ारों के बराबर है, बस एक ही चाहिए बाबा का लाल। जैसे अभी वो अयोध्या में राम की प्राण प्रतिष्ठा हो गई, हमारी उषा बहनी लाखों के लिए काफ़ी है। बाबा का एक ही एंटीना चाहिए बस। नहीं, कई जगह हैं। एग्जाम्पल बता रहे हैं, एक उदाहरण दे रहे हम। तो इस तरह से आप जहाँ भी हो ना, आप एक ही काफ़ी है अपने कुल के उद्धार के लिए। बस आपकी स्थिति ऐसे आपको बनानी चाहिए। मीठे बच्चों, हाँ, टाइट तो पसंद नहीं है ना, लूज पसंद है ना। टाइट होगा तो बंधन है, बंधन तो उड़ने
नहीं देगा। इसीलिए मीठे बाबा कहते हैं बच्चों टाइट नहीं, निर्बंधन रहो, एवर रेडी आत्माभिमानी स्थिति में रहो। बच्चे अपने आप से एवर रेडी रखो, समय को छोड़ो, समय नहीं गिनती करो, अभी यह होना है, यह होना है, वो नहीं, अपने आप को तैयार रखो। समय का तो क्या, चुटकी बजा दिया बाबा हो जाएगा, घड़ी उसको कितना देर लगेगा, अचानक है सारा, बता के नहीं होने वाला है। बता के आया है क्या वो हमारे लिए? 1936 में बता रहा था क्या हमें, मैं आ रहा हूँ नहीं। तो बाबा कहते बच्चे ऐसे मत सोचो, समय के ऊपर आधारित में नहीं होना कि ये होना बाकी ये होना, नहीं, तुम एवर रेडी हो जाओ। वह समय जाने और बाप जाने, सेवा जाने बाप जाने, सो की सेवा से संतुष्ट हो, विश्व सेवा को किनारे रखो, सो को प्रथम देखो, सो की स्थिति में, सो के स्वतंत्र राज्य में, सो में संतुष्ट हो ना। सो की राजधानी ठीक चला सकते हो क्या? सारे कर्म इंद्रियों को ठीक से चला पा रहे हो? अपने मन बुद्धि संस्कारों को ठीक से चला पा रहे हो? पहली सो की राजधानी ठीक करो। यह सभी कर्मचारी तुम्हारे, इसलिए आज भी साकार मुरली में कचौरी लगाने के लिए बोला बाबा ने, ये सभी कर्मचारी तुम्हारे, मंत्री महामंत्री सभी आपके अधिकार में रहते हैं। अच्छा, मंत्री कौन है, महामंत्री कौन है, बताओ भाई? मन जी, मन बुद्धि मंत्री महामंत्री। और कर्मचारी कौन है आपके? जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सारे बच्चे प्राप्ति कर रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। मीठे बच्चों, ये सभी कर्मचारी मंत्री महामंत्री सभी आपके अधिकार में है ना? कहीं अधीनता तो नहीं आती है ना? कोई कर्मचारी धोखा तो नहीं देता है ना? कभी आपके ही मंत्री महामंत्री धोखा तो नहीं देते हैं ना? कहा अंदर ही अंदर गुप्त अपने ही कर्मचारी माया के साथी तो नहीं बन जाते हैं ना? सो के राज्य में आप राजाओं की रूलिंग पावर कंट्रोलिंग पावर यथार्थ रूप से कार्य कर रही है ना? कार्य कर रही ना? चेक करो। ऐसे तो नहीं ना कि ऑर्डर आप कर रहे हो कि सुबह संकल्प में चलना है और वो कर्मचारी दूसरे में ही जा रही है, ऐसे तो नहीं है ना? राजा के ऊपर काबू तो नहीं किया है ना कर्मचारियों ने? ऐसे तो नहीं है ना कि ऑर्डर करो आप सुबह संकल्प में चलना है और व्यर्थ संकल्प भी चले जा रहे हैं, तो मंत्री महामंत्री कहाँ काबू में है फिर? ऑर्डर करो तुम सहनशीलता के गुण को, और आवे हलचल का अवगुण, तो कौन किसके कंट्रोल में हो गया? सभी शक्तियाँ सभी गुण है तो सो के राज्य ना? सभी शक्तियाँ सभी गुण है स्वराज्य, आपके ऑर्डर में है, यही तो आपके राज्य के साथी है ना? यही तो तुम्हें राजगद्दी दिलाने वाले हैं। तो सभी ऑर्डर में है ना? जैसे राजा लोग ऑर्डर करते हैं, उनके नौकर चाकर को क्या करते हैं राजा लोग? ऑर्डर करते हैं। जैसे राजा लोग ऑर्डर करते हैं और सभी सेकंड में जी हुजूर करके सलाम करते हैं, ऐसे ही कंट्रोलिंग पावर रूलिंग पावर आ गई है ना आत्मा? तुम जो सोचते हो वही मन बुद्धि सुन रही है, नहीं तो तुम ऑर्डर कर रहे हो कंट्रोलिंग पावर की और वो आ रहा है हलचली पावर। तो बाबा कहते कौन किसके कब्जा में है अभी भी? ऐसे कंट्रोलिंग पावर आत्मा आ गई, रूलिंग पावर है अंदर में, अपने शक्तियों के और गुणों के अनुसार सारे कर्मचारियों पे रूलिंग कर पा रहे हो, इसमें एवर रेडी हो गए हो। सो की कमजोरी, सो का बंधन धोखा तो नहीं देता है ना? आज बाप दादा स्वराज्य अधिकारियों से सो के राज्य का हालचाल पूछ रहे हैं। सभी राजे बैठे हो ना? क्या प्रजा भी बैठी यहाँ? बाबा हम राजयोगी हैं, सारे सीक्रेट को जान के जीते कि हम जीत पाएंगे माना पाएंगे। हम सफलता मुहूर्त सदा के विजय रत्न है ही बाबा, आपके लाडले ही है। यहाँ पे कोई प्रजा नहीं। सब राजे हो ना, प्रजा तो कोई नहीं है ना यहाँ। किसी के अधीन अर्थात प्रजा अधिकारी हो। किसी भी कर्मचारी
पुराने संस्कारों की अधीनता है आत्मा में, तो क्या हो गया? प्रजा हो गए। किसी के अधीन अर्थात प्रजा अधिकारी, हाँ, और अपने गुण और शक्तियों के ऊपर अधिकार अर्थात राजा। तो सभी कौन हो? राजे, राजयोगी या प्रजा योगी? सभी राजाओं की दरबार यहाँ लगी है ना। सत्ययुग में राज्यसभा में तो सत्ययुग के राज्यसभा में तो सब ज्ञान भूल जाएंगे। यहाँ पे जो पाओगे उस अनुसार वहाँ पे दरबार में जाके बैठ जाएंगे। एक दो को पहचानोंगे भी नहीं कि एक साथ बैठ के पढ़ाई की थी। कैसे है ना ये, कितना वंडरफुल खेल है ना। कभी आत्मा की अनुभूति तो होती है ना एक दूसरे के प्रति। हाँ, ये हम पहले भी कभी मिले हैं या कुछ अच्छी भावना निकलती जी। तो बाबा कितना वंडरफुल खेल खेला रहे थे को रसबेला बिल्कुल स्वराज्य सुदर्शन चक्र घुमा रहे हैं ना। बाबा कहते बच्चे देखो, हाँ क्या है अभी राजयोगी हो ना, सतयुग के राज्यसभा में तो भूल जाएंगे सब, एक दो को पहचानेंगे भी नहीं कि हम वही संगम युगी है। अभी त्रिकालदर्शी बन एक दो को जानते हो, देखते भी हो। और आज बाबा ने क्या कहा एक दूसरे के लिए साकार मुरली में? क्या करना है विशेष? बहुत प्यार से चलना है, एक दूसरे के लिए श्रीखंड बन के चलना है, चुगली नहीं करनी है, दूसरे के अंदर दुर्गुण नहीं देखने हैं। हाँ, भाई को क्या करना है? श्रीखंड बन के रहना है। भले वो खट्टा है लेकिन आप तो गुणवान हो ना, तो सहन शक्ति धारण करके रहना है, गुण ही देखने हैं, अवगुण नहीं देखने। भाई भाई को रिश्ते से पक्का अच्छे से चलना है। हाँ, तो बाबा ने फिर पाकिस्तान बुद्ध सबका याद दिला दिया। बाबा कहते गाते हो ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई, तो कौन सा बाप एक है? जी। तो बाबा आज भी अव्यक्त मुरली में कहते हैं बच्चे अभी त्रिकालदर्शी बन एक दो को जानते हो ना, देखते हो ना। अभी का यह राज्य दरबार सतयुग में भी श्रेष्ठ है। इस ऐसे राज्य दरबार सिर्फ संगम पर ही लगता है। तो सबके राज्य का हलचल ठीक चल रहा है ना। अपने आप को चेक करो कि मेरे राज्य में मेरे सारे कर्मचारी ठीक से कार्य कर रहे हैं। बड़े आवाज़ से नहीं बोलना है, ठीक है ना। बड़े आवाज़ से नहीं बोला कि ठीक है। अच्छा, सब बाबा ने पूछा तो सबके राज्य का हलचल ठीक है ना, तो बच्चों ने उत्तर दिया धीरे से धीरे से बोलना नहीं, जैसे बाबा ने पूछा मीटिंग में बैठे समझ बाबा मिलन चल रहा है ना, तो देखो बाबा ने पूछा तो सबके राज्य का हलचल ठीक है ना, तो बच्चों ने धीरे से बोला ठीक। तो बाबा ने बोला बड़े आवाज से नहीं बोला, मतलब गड़बड़ है। तो बाबा कहते तो सबके राज्य का हलचल ठीक है ना। हाँ, बड़े आवाज से नहीं बोला ठीक है। बाप दादा को भी ये राज्य सभा बहुत प्रिय लगती है। फिर भी चेक करना, अपने राज्य दरबार रोज लगाकर देखना। अगर कोई भी कर्मचारी थोड़ा भी अलबेला बने तो क्या करेंगे? छोड़ देंगे उसको। आप सबने शुरू से चरित्र सुने हैं ना ब्रह्मा के। अगर कोई छोटे बच्चे चंचलता करते थे तो उनको क्या सज़ा देते थे पता है? उसका खाना बंद कर देना या उसको रस्सी से ओखली से बांध देना। यह तो कॉमन बात है। लेकिन फिर क्या करोगे तुम? उसको एकांत में बिताने की, ज़्यादा घंटा बैठने की सज़ा देते थे ना। अकेला ही बैठा दो एक जगह पे उसको। बच्चे हैं ना, बच्चे तो बैठ नहीं सकते, तो एक ही स्थान पर बिना हलचल के 4-5 घंटा बैठना उसकी कितनी बड़ा सज़ा होगी उसको। तो ऐसे रॉयल सज़ा देते थे। तो यहाँ भी कोई कर्मेंद्रिय ऐसे करे
वैसे करे तो अंतर्मुक्ता के भट्टी में उसको बिठा दो, बस मौन में, खाना भी नहीं है कुछ भी नहीं। और इस यहाँ का ही पद्धति फिर वहाँ भक्ति में व्रत के रूप में, जल के रूप में, अभिषेक के रूप में, इसके रूप में, उसके रूप में आ जाती है। तो बाबा कहते कोई कर्म इंद्रिय सजा दे, तुम्हें गड़बड़ कर रहा है ना, तो बस अंतर्मुखी, आज वाणी को यूज ही नहीं करना, ये वाणी ही बहुत घाटा करती है ना, बस हो गया। किसी से मिलना भी नहीं, बाबा के कमरे में अपने साथ एक अकेले बैठा है, ना खाना देना है शरीर को, ना वाणी देना है। ये अपने अपने कर्म इंद्रिय को ऐसे शिक्षा देने के लिए आत्मा राजा को ऑर्डर मिली है, महाराजा देवादिदेव महादेव जी बाबा की। तो बाबा कहते बच्चों, तो यहाँ भी कोई कर्म इंद्रिय ऐसे वैसे करे ना, तो अंतर्मुक्ता की भट्टी में उसको बिठा दो, बहिर्मुक्ता में आना ही नहीं है, यही उसकी सजा दो। आए फिर अंदर कर दो, बच्चे भी करते हैं ना, बच्चों को बिठाओ, फिर ऐसे करते हैं, फिर बिठा देते हैं, तो ऐसे बहिर्मुक्ता से अंतर्मुक्ता की आदत पड़ जाएगी। जैसे छोटे बच्चों को आदत डालते हैं ना, बैठो याद करो, बैठो याद करो, कराते हैं ना पढ़ाई के लिए भी, वैसे ही तुम्हें अपने कर्म इंद्रियों को करना है। जैसे छोटे बच्चों को आदत डालते हैं ना कि बैठो याद करो, वो आसान नहीं लगाएंगे, वो आसन तो नहीं लगाएंगे, फिर इधर उधर आप लगाकर बिठाएंगे, वो आसन नहीं लगाएंगे, बच्चे तो उठ के फिर खड़े हो जाएंगे, फिर आप बिठाएंगे। ऐसे अपने कर्म इंद्रियों को भी करो कि उसको बताओ कि भाई तुम शांत स्वरूप हो ना, तुम शक्ति स्वरूप हो ना, तुम ज्ञान स्वरूप हो ना, तुम पवित्र हो ना, तो तुम काहे अपवित्रता में जा रहे हो ना। ऐसे बार बार उसको बिठा दो। तो बाबा कहते हैं हाँ, क्या करेगा छोटा बच्चा, फिर उठेगा, फिर आप बिठाओगे उसको, कितने भी वो टांग हिलावे तो भी उसको कहेंगे नहीं। ऐसे ही तुम्हें भी अपने कर्म इंद्रियों को अंतर्मुक्ता में बिठाना है, उनको बार बार अपने गुणों के और शक्तियों की याद दिलाओ। ऐसे ही अंतर्मुक्ता के अभ्यास की भट्टी में अच्छी तरह से दृढ़ता के संकल्प से उसको बांध कर बिठा दो। और रस्सी नहीं बांधनी है और रस्सी नहीं बांधनी है, दृढ़ता की और अंतर्मुक्ता के अभ्यास के रस्सी में बांध दो, लेकिन दृढ़ संकल्प के रस्सी से जरूर बांधो। अंतर्मुक्ता के अभ्यास की भट्टी में उसको बिठा दो, अपने आप को यही सजा दो। दूसरा देगा तो फिर क्या होगा, दूसरे अगर आपको कहे यह आपके कर्मचारी ठीक नहीं है, इसको सजा दो, तो क्या करेंगे, थोड़ा सा आएगा ना, नरम हो जाओगे मन में, ये क्यों कहता है मुझे, ऐसे आ जाएगा। तो अपने आप से ही करो। दूसरा कोई कहेगा कि तुम्हारा ये कर्म इंद्रिय अच्छा, कर्मचारी अच्छा नहीं, तुम अच्छे से बात नहीं करते, तुम ब्रह्मा कुमार होके रोग दिखाते हो, ऐसा कोई कहेगा तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। उससे अच्छा अपना ये अभ्यास करके अपने आप का अंतर्मुक्ता में दृढ़ता की इसमें बिठा दो। हाँ मीठे बच्चों, बाबा कहते हैं देखो बच्चों, दूसरे अगर आपको कहे ये आपके कर्मचारी ठीक नहीं है, इसको सजा दो, तो क्या करेंगे, थोड़ा सा आएगा ना, यह क्यों कहता, लेकिन अपने आप को देंगे ना, तो सदा काल के लिए सजग रहेंगे, प्राप्ति होगी। दूसरे के कहने से सदा काल नहीं होगा, दूसरे के इशारे को भी जब तक अपना नहीं बनाया है तब तक सदा काल नहीं होता है, समझ। तो अपने आप को करना है। बाप तो राज बता के निकल जाता है। राजे लोग कैसे हो, फिर से बाप पूछ रहा है, राजे लोग कैसे हो, राज्य दरबार अच्छी लग रही है ना, जी सब बड़े राजे हो ना, क्या छोटे मोटे राजे हो कोने कोने में, बड़े बड़े ओके, सब बड़े राजे हो ना, छोटे राजे तो नहीं, सब बड़े हैं। अच्छा, आज ब्रह्मा बाप खास डबल विदेशियों को देख रूह रियान कर रहे थे, वो फिर सुनाएंगे। अच्छा, सदा माया जीत, प्रकृति जीत, राज्याधिकारी आत्माओं को, हाँ कैसे आत्माएं हैं, माया जीत, प्रकृति जीत, राज्याधिकारी आत्माएं, गुणों और सर्व शक्तियों के खजानों को अपने अधिकार से कार्य में लगाने वाले,
सदा स्वराज्य द्वारा सर्व कर्मचारियों को सदा के स्नेही साथी बनाने वाले, सदा निर्बंधन एवर रेडी रहने वाले संतुष्ट आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सदा माया जीत, प्रकृति जीत, राज्याधिकारी आत्माएं गुणों और सर्व शक्तियों के खजानों को अपने अधिकार से कार्य में लगाने वाले, सदा स्वराज्य द्वारा सर्व कर्मचारियों को सदा के स्नेही साथी बनाने वाले, सदा निर्बंधन हम एवर रेडी रहने वाले संतुष्ट आत्माओं का बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते प्यारे बाबा नमस्ते। समझते, धारण करते और कराते। बहुत अच्छा। ऑस्ट्रेलिया ग्रुप के साथ बातें सदा याद रहे। ऑस्ट्रेलिया की मुख्य दीदी जी ऑस्ट्रेलिया ग्रुप से बाबा कहते हैं सदा याद और सेवा का बैलेंस रखने वाले बाप दादा और सर्व आत्माओं द्वारा ब्लेसिंग लेने वाली आत्माएं होना, यही ब्राह्मण जीवन की विशेषता है, जो सदा पुरुषार्थ के साथ साथ ब्लेसिंग भी लेते हैं। ब्लेसिंग लेते बढ़ते रहते हैं। ब्राह्मण जीवन में ये ब्लेसिंग एक लिफ्ट का काम करती है। वाह 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 वाह। क्या बोला बाबा ने? मिला है ना शिवानी बहन से सबको? मिल रहा है ना ब्लेसिंग? रखा है संभाल के? रखा है? क्या मिला बताओ? वो तो याद है क्योंकि कई रंगत है उसमें, बाप को ये देखो शिवानी बहन के द्वारा मिला था। आप सदा अपने को बाप के साथ पाठ बजाने वाली श्रेष्ठ आत्मा हो। शिवानी बहन से मिला। उसके बाद फिर उन्होंने जाते टाइम भी दिया, वो है आपका फरिश्ता स्वरूप तूफानी मौसम में शांति ले आता है। फरिश्ता स्वरूप की स्थिति चाहिए तो तूफानी मौसम शांत हो जाएगा। थोड़ा याद है सर, ये आया था बाबा, मैंने उससे बोलते तुम तो बाबा बाबा ही करते हो, तुम्हारे दिल में बाबा रहते हैं, ऐसे ही कुछ आया था। बहुत अच्छा। चलो अच्छा, इस बारी सभी बच्चों ने कल डायरी नहीं लाई थी। कल सद्गुरुवार हो गया। मैं लाई थी डायरी, लेकिन मैं भीड़ देख के मैं नहीं दिखाई। ओके चलो कोई बात मैं सब नहीं। लिख रही हूँ। अभी कल ब्लेसिंग लेके आना, ठीक है? अपने अपने, ठीक है? अभी जितने भी ब्लेसिंग मिले हैं ना, ब्राह्मण बने हो तब से लेके आना। वो आपका गिफ्ट है, क्योंकि आप नहीं होने से भी वो दूसरी आत्माओं की सेवा करेंगे ब्लेसिंग। इसलिए एक बॉक्स बना के रखो। ब्लेसिंग साधारण चीज़ नहीं है। हाँ, तो मीठे बच्चों तो क्या करेंगे, हर एक का ब्लेसिंग का एक एक वीडियो बना देंगे छोटा सा, टाइम मिलने से। भले लेके तो आओ पहले मीठे बच्चों, भले कल का दिन नहीं और 1-2 दिन ले लो, लेकिन लेके आओ। चलो बच्चे देखो, यही ब्राह्मण जीवन की विशेषता है, जो सदा पुरुषार्थ के साथ साथ ब्लेसिंग लेते हुए बढ़ते रहे। ब्राह्मण जीवन में ये ब्लेसिंग एक लिफ्ट का काम करती है। इस द्वारा उड़ती कला का अनुभव करते रहेंगे। एक तो ये मिलने वाला ब्लेसिंग, और एक तो हमें रोज़ मुरली के द्वारा मिलने वाला वरदान, वो भी ब्लेसिंग में आता है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया निवासी से बाप दादा का विशेष स्नेह है। बोलो क्यों स्नेह है? क्योंकि सदा एक अनेकों को लाने की हिम्मत और उमंग में रहते हैं। यह विशेषता बाप को भी बहुत प्रिय है, क्योंकि बाप का भी कार्य है ज़्यादा से ज़्यादा आत्माओं को वर्षे का अधिकारी बनाना। तो फॉलो फादर करने वाले विशेष प्रिय होते हैं ना, आने से ही उमंग अच्छा आता रहता है। यह एक ऑस्ट्रेलिया की धरती को जैसे वरदान मिला हुआ है, एक अनेकों के निमित्त बन जाता है। बाप दादा तो हर बच्चों के गुणों की माला सिमरन करते ही रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया की विशेषता भी बहुत है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया वाले माया को भी थोड़ा ज़्यादा प्रिय है। जो बाप को प्रिय, वो माया को भी थोड़े प्रिय रहते हैं। कितने अच्छे थोड़े समय के लिए ही सही, लेकिन माया के बन गए हैं ना। आप सभी ऐसे कच्चे बच्चे तो नहीं हो ना? कोई चक्कर में आने वाले तो नहीं हो ना? माया चक्कर लगाएगी, तुम सुदर्शन चक्र से उसका गला ही काट दो। बाप दादा को
अभी भी वो बच्चे याद है। सिर्फ क्या होता है, किसी भी बात को पूरा न समझने के कारण क्यों और क्या के चक्कर में आ जाते हैं, तो माया के आने का दरवाज़ा खोल देते हैं। क्यों ऐसे हुआ, क्या ऐसे हुआ, ये कैसे, वो कैसे, ऐसे वैसे, कैसे कैसे माया ऐसे ऐसे उठा के लेके जाती है। तो कैसे वैसे के दरवाजे बंद कर दो। बाप ने कहा वही ऐसे वैसे सब उसमें उत्तर आ गया। मीठे बच्चों, आप तो माया के दरवाजे को जान गए हो ना, तो ना क्यों क्या में जाओ और न माया के आने का चांस दिन मिले। सदा डबल लॉक लगा दो, याद और सेवा का डबल लॉक। सिर्फ सेवा सिंगल लॉक है और सिर्फ याद में रहोगे तो भी एक सिंगल लॉक हो जाएगा। सेवा भी हो, याद भी हो। सिर्फ याद सेवा नहीं, सिंगल लॉक नहीं लगाना, डबल लॉक। याद और सेवा दोनों का बैलेंस यह है डबल लॉक। बाप दादा की टीवी में आपका फोटो निकल रहा है, फिर बाप दादा दिखाएंगे, देखो इस फोटो में आप ऐसे हो। अच्छा, फिर भी संख्या में हिम्मत से, निश्चय से अच्छा नंबर है, बाप दादा को ज़्यादा प्रिय लगते हो, इसलिए माया से बचने की युक्ति भी बाप ने सुनाई। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों का बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और शुक्रिया। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। कम बोलो, मीठा बोलो, बोलो शुक्रिया। बहुत अच्छे।